हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप चौहान और केजीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास के बारे में। तो आप लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज करीब 6 लाख लाभार्थियों की आर्थिक राशि जारी की गई है। केंद्र की ओर से 2022 तक हर गरीब को घर देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत ये मदद की जा रही है। आप लोगों को बता दें कि 6,10,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है उत्तर प्रदेश में, जिनमें से 5 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी की गई है। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करीब 6,10,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। तो आइए जान लेते हैं पूरी खबर क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मोदी पीएम आवास योजना के तहत यूपी के लिए 2,691 करोड़ रुपए का फंड जारी करेंगे और जिससे 6 लाख से ज्यादा लोगों को घर मिलेगा। उनका सपना पूरा होगा गरीब परिवारों का। मुझे यूपी के आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना इसका शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला था। इतने कम वर्षों में इस योजना ने देश के गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। इस योजना के साथ करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी है, उनके सपने जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विश्वास दिलाया है कि हां, आज नहीं तो कल मेरा भी अपना घर हो सकता है। साथियों, मुझे आज ये भी खुशी है कि यूपी आज देश के उन राज्यों में शामिल हैं जहां गांव देहात के इलाकों में गरीबों के लिए सबसे तेजी से घर बनाए जा रहे हैं। इसी गति का उदाहरण आज का ये आयोजन भी है। आज एक साथ यूपी के 6 लाख से ज्यादा परिवारों को सीधे उनके बैंक खाते में करीब 2700 करोड़ रुपया उनके खाते में ट्रांसफर की गई है। इनमें से 5 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्हें घर बनाने के लिए उनकी पहली किस्त मिली है। यानी इन 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों के जीवन का इंतजार आज खत्म हो रहा है। ये दिन आप सभी के लिए कितना बड़ा दिन है, कितना शुभ दिन है, ये मैं भली भांति समझ सकता हूं, महसूस भी कर सकता हूं और मन में एक संतोष का भाव और गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह आज 80,000 परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें उनके मकान की दूसरी किस्त मिल रही है। अब आपके परिवार के लिए अगली सर्दी इतनी कठिन नहीं होगी। अगली सर्दी में आपका अपना घर भी होगा और घर में सुविधाएं भी होगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत का सीधा संबंध देश के नागरिकों के आत्मविश्वास से है। और घर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देती है। अगर अपना घर होता है तो एक निश्चिंतता होती है। उसे लगता है कि जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो भी ये घर रहेगा, मदद करने के लिए काम आएगा। उसे लगता है
कि जब घर बना लिया है तो एक दिन अपनी गरीबी भी दूर करके लेगा। लेकिन हमने देखा है कि पहले जो सरकारें रहीं उस दौरान क्या स्थिति थी। मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। गरीब को यह विश्वास ही नहीं था कि सरकार भी घर बनाने में उसकी मदद कर सकती है। जो पहले की आवास योजनाएं थी, जिस स्तर के घर उनके तहत बनाए जाते थे, वो भी किसी से छिपा नहीं है। गलती गलत नीतियों की थी, लेकिन नियति के नाम पर भुगतना पड़ता था मेरे गरीब भाइयों और बहनों को। गांव में रहने वाले गरीबों को इसी परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए, गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई थी। देश ने आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाए गए हैं। अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब 1.25 करोड़ घरों की चाबी लोगों को दी जा चुकी है। 1.25 करोड़ घरों की चाबी। इन घरों को बनाने के लिए करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए अकेले केंद्र सरकार ने दिए हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में आवास योजना का जिक्र आते ही मुझे कुछ पुरानी बातें भी याद आती है। जब पहले की सरकार थी, बाद में आपने तो उनको हटा दिया। मुझे याद है कि 2016 में हमने ये योजना लॉन्च की थी, तो कितनी परेशानी का परिणाम है, उनकी पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है कि यहां आवास योजना के काम की गति भी बदल गई और तरीका भी बदल गया है। इस योजना के तहत यूपी में करीब 22 लाख ग्रामीण आवास बनाए जाने हैं। इनमें से 21.5 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इतने कम समय में यूपी के गांवों में 14.5 लाख गरीब परिवारों को उनका पक्का घर मिल भी गया है। और मुझे आज ये देखकर अच्छा लगता है कि यूपी में सीएम आवास योजना का ज्यादातर काम इसी सरकार में हुआ है। साथियों, हमारे देश में हाउसिंग स्कीम का इतिहास दशकों को पुराना है। पहले भी गरीबों को अच्छे घर, सस्ते घर की जरूरत थी, लेकिन उन योजनाओं को, उनके अनुभव गरीबों के लिए बहुत खराब रहे हैं। इसलिए जब 4-5 साल पहले केंद्र सरकार इस आवास योजना पर काम कर रही थी, तो हमने उन सारी गलतियों से मुक्ति पाने के लिए, गलत नीतियों को मुक्ति पाने के लिए और नए उपाय खोजने के लिए, नए तरीके खोजने के लिए, नई नीतियां बनाने के लिए उन बातों पर हमने विशेष ध्यान दिया। और उसमें गांव के उन गरीबों तक सबसे पहले पहुंचे जो घर की उम्मीद छोड़ चुके हैं, जिन्होंने मान लिया था अब तो जिंदगी बस फुटपाथ पे ही जाएगी, झोपड़ी में जाएगी। सबसे पहले उनकी चिंता करो।
दूसरा, हमने कहा आवंटन में पूरी पारदर्शिता हो। कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई वोट बैंक नहीं, कोई जाति नहीं, दिखना नहीं, फलाना नहीं, कुछ नहीं। गरीब है, हकदार है। तीसरा, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का स्वाभिमान, महिलाओं का अधिकार। और इसलिए हमने जो घर देंगे, महिलाओं को घर का मालिक बनाने का प्रयास उसमें होना चाहिए। चौथा, जो घर बने उसकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग हो। ईंट पत्थर जोड़कर मकान नहीं बने, बल्कि हमारा ये भी लक्ष्य रहा कि घर के साथ चार दीवारें नहीं, सच्चे अर्थ में जिंदगी जीने का वो एक बहुत बड़ा सपनों का वहां अंबार सजना चाहिए। और इसलिए उसको सारी सुविधाओं से जोड़कर गरीब को घर दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर ऐसे परिवारों को मिल रहे हैं जिनके पास अपना पक्का घर नहीं था, जो झोपड़ी में, कच्चे मकान में या टूटे फूटे खंडहर में रहते थे। इनमें गांव के सामान्य कारीगर हैं, हमारे दहाड़ी मजदूर हैं, हमारे खेत मजदूर हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ गांवों में रहने वाले उन छोटे किसानों को भी मिल रहा है जिनके पास बीघे 2 बीघे जमीन होती है। हमारे देश में बड़ी संख्या में भूमिहीन किसान भी हैं जो किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती रही, ये अपनी मेहनत से देश का पेट भरते रहे, लेकिन अपने लिए पक्के मकान और छत का इंतजाम नहीं कर पाते। आज ऐसे सभी परिवारों की पहचान करके भी उन्हें इस योजना से जोड़ा जा रहा है। ये आवास ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन रहे हैं, क्योंकि अधिकतर आवास घर की महिलाओं के नाम पर ही आवंटित किए जा रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जा रहा है। इस पूरे अभियान की सबसे खास बात यह है कि जितने भी घर बन रहे हैं सबके लिए पैसा सीधे गरीबों के बैंक खातों में दिया जा रहा है। किसी भी लाभार्थी को तकलीफ न हो, भ्रष्टाचार का शिकार न होना पड़े। केंद्र और यूपी सरकार मिलकर इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज देश की कोशिश है कि मूलभूत सुविधाओं में गांव और शहर के बीच का अंतर कम किया जा सके। गांव में सामान्य मानवी के लिए, गरीब के लिए भी जीवन उतना ही आसान हो जितना बड़े शहरों में है। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना को शौचालय, बिजली, पानी ऐसी मूलभूत सुविधाओं से भी जोड़ा जा रहा है।